नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां बहुत तेजी से शुरू हो चुकी हैं और इस ऐतिहासिक पल में शरीक होने के लिए देश विदेश के कितने मेहमानों को न्योता भेजा गया है, कौन कौन सी बड़ी हस्तियां शपथ ग्रहण समारोह की साक्षी बनने वाली है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपके सामने। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। 18वीं लोकसभा की फाइनल टैली आने के बाद अब सरकार बनाने की बारी है और मौका एक बार फिर देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। एनडीए ने पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है और राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सरकार बनाने का न्योता सौंप दिया है। लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता मन से समर्थन करता है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के साथ आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ, उसका अनुमोदन करता हूँ। आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी। इज द प्राइडेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है। पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करती हूँ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब से बस कुछ ही घंटों बाद देश में सत्ता के इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा, जब 6 दशकों में पहली बार लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इसके पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ पंडित नेहरू के नाम था, लेकिन पीएम मोदी के तीसरी बार के शपथ ग्रहण में और भी कई रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर एक नियुक्ति दी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि तीसरी बार क्या होगा खास। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। इसमें देश विदेश की बड़ी हस्तियों के अलावा कुछ खास लोग भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह को खास और ग्रैंड बनाने के लिए कुल 7 से 8 हजार लोगों को इसमें अतिथि के तौर पे बुलाया जाएगा। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल,
भूटान के नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवेंद्र जगन्नाथ, यहां तक कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़ू को बुलाना इसलिए भी खास है क्योंकि मुइज़ू उन नेताओं में गिने जाते हैं जो अपने देश में चीन के प्रति दोस्ती और भारतीय नागरिकों को भगाने वाले अभियान चलाते हैं। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी सार्क के देशों को इन्विटेशन दिया था। ये मोदी के सबका साथ सबका विकास वाली नीति के भी अनुकूल है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेशी नेताओं की अतिथि सूची नई दिल्ली की पड़ोसी प्रथम की नीति और हिंद महासागर क्षेत्र में अहम माने जाने वाले देशों पर उसके रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित करने को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसीलिए मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण इस बार कई मायनों में खास होगा। इसमें न सिर्फ पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे बल्कि कुछ ऐसे भी मेहमान दिखेंगे जो इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अलग कुछ करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी वो ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सैकड़ों मेहमान शामिल होंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के अलावा फिल्म जगत, खेल जगत, उद्योगपति और काफ़ी संख्या में व्यापारी शामिल होंगे। लेकिन इस सबसे अलग जो बात नरेंद्र मोदी को बाकियों से अलग बनाती है वो है कि इस बार खास मेहमानों की सूची खुद नरेंद्र मोदी ने तय की है जो इस खास दिन पर शामिल होंगे। पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वकील, डॉक्टर, कलाकार, सांस्कृतिक कलाकार, प्रभावशाली व्यक्ति और अलग अलग पेशे से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया है। सभी धर्मों के करीब 50 प्रमुख धार्मिक गुरुओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल वेस्टा परियोजना के मजदूर, ट्रांसजेंडर, विकसित भारत के राजदूत, सफाई कर्मचारी और लाभार्थी भी आमंत्रित किए जाएंगे। इसके साथ ही आदिवासी महिलाएं, पद्म सम्मान से सम्मानित लोग भी शामिल होंगे। 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, वो समारोह भी परंपरागत समारोहों से बहुत अलग था। 2019 में भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी परंपरा से अलग बहुत कुछ हुआ और अब की बार भी खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 टर्म की सरकार चलाई है वो एनडीए की ही सरकार थी, लेकिन उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल था। ये पहली बार होगा कि पीएम मोदी एनडीए की सरकार चलाएंगे जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। लेकिन जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों ने पीएम मोदी के प्रति विश्वास जताया है वो अब की बार की सरकार को भी खास बनाता है और खास सरकार के शपथ ग्रहण के लिए जाहिर है तैयारियां भी खास हो रही हैं।